का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम ध्यान करेंगे। इफिसियों उसकी 6वीं अध्याय 10वीं आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर इसमें आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में कहता है कि इसीलिए परमेश्वर में, हम जो परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर के हर एक आत्मिक युद्ध के हथियार में हमें बने रहना है। परमेश्वर का हथियार क्या है? प्रार्थना। परमेश्वर इसमें प्रार्थना के बारे में कहता है। परमेश्वर कहता है ना कि परीक्षा में न पढ़ते हुए 1 घंटे जागते हुए प्रार्थना करते रहो, ताकि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर, आप जो परीक्षा है उसमें परमेश्वर आपको अच्छे से बाहर निकलने के लिए आपको हिम्मत और सामर्थ्य दे। हमें हमेशा प्रार्थना में बने रहना है। हम दिन प्रतिदिन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करना है। रात को जब हम घर पे आते हैं, सारा काम करने के बाद प्रार्थना आराधना की, परमेश्वर ने सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाल के रखा, अपनी आंखों की पुतली की नाई संभाल के रखा और सारे कामों में आशीषित करके दिया, उसके लिए परमेश्वर का रात को धन्यवाद करके तब हमें सोना चाहिए। इसके आगे के अध्याय में हम देखेंगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तो तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहोगे। परमेश्वर का सारा हथियार बांधना है ताकि शैतान जब परमेश्वर को बोले कि देख तेरा बेटा या बेटी आज तेरे सामने प्रार्थना नहीं किया या आपसे कुछ गलती हुई हो, तो जब वो परमेश्वर को बोले कि आज तेरी बेटी ने ये गलती की, ये किया, तो परमेश्वर वहाँ पे आपके लिए वकालत कर सके, शैतान से आपके लिए लड़ने की आपको सामर्थ्य दे सके। इसीलिए हमें हमेशा जागते हुए परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहना है। हम कभी कभी अपने दिन की शुरुआत करते समय बहुत घाई में रहते हैं, बहुत कभी लेट जगते हैं या फिर कहीं पे हमें जाने के लिए बहुत जल्दी रहती है, तो हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम ऐसे ही चले गए तो क्या होगा। एक क्षण के लिए रुक के घर में या फिर जहाँ कहीं भी भी आए, 1 सेकेंड के लिए रुक के आपको वहाँ पर परमेश्वर का प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, आपका स्वर्गदूत का पहरा मेरे साथ होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के लोग के बारे में कवर करके तब आप निकलिए। जहाँ पे भी आप जाएंगे परमेश्वर अवश्य आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पाँव में ठेस लगने नहीं दूंगा। अगर अब रास्ते में कुछ ऐसा होने की संभावना हो कि एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और हो जाए, तो परमेश्वर उससे भी आपको सुरक्षा से रखेगा। शैतान ना जाने कब आपको खा जाने के लिए उपस्थित हो, लेकिन जब आप प्रार्थना में बने रह के परमेश्वर के सम्मुख में दिन रात खड़े रहेंगे तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। शैतान को परमेश्वर ने कुचल दिया है। वो कुचला हुआ शैतान आपकी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। बस आपको परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर में बने रहना मतलब परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करना। परमेश्वर ने कहा है ना 1 घंटा जागते हुए प्रार्थना करो, तो अवश्य 1 घंटा या उससे अधिक जितना आपसे हो सके उतने, कम से कम 1 घंटा जागते हुए आपको प्रार्थना करना है। वो परमेश्वर 1 घंटा वो परमेश्वर का समय है, आप लोगों को ना देते हुए उसे परमेश्वर को दीजिए, तो परमेश्वर अवश्य आपकी सुरक्षा रक्षा करके शैतान की सारी विपत्तियों से आपको बचाए रखेगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे परमेश्वर आपके हाथ के कामों को आशीषित करके देगा और आपके द्वारा और प्रभावशाली काम करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजा स्तुति हो परमेश्वर पिता इस वचन के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आप संभालते, उसके लिए आपका धन्यवाद करते राजा। उसी तरह जिस तरह आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता की प्रार्थना में बने रहें परमेश्वर, वैसे ही हमें बनाए रहने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। अभी तक आपने संभाला उसके लिए धन्यवाद करते राजा। शैतान से आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। प्रभु आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे साथ रहता है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते राजा। सारा प्रार्थना विनती आपके पवित्र हाथों में देते राजा। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।